इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 द्वारा अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। हमारे संविधान में जो संशोधन होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 साधारण बहुमत द्वारा, नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा और नंबर 3 विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। चर्चा करते हैं पहले बारे में। पहला क्या बताया गया भाई कि साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत का मतलब क्या है? सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से अधिक। सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से अधिक के तहत यदि पास हो जाता है कोई विधेयक तो साधारण बहुमत से कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 2 है, नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में क्या है? निर्माण हो गया। नागरिकता के बारे में हो गया। राज्यों में जो कार्यपालिकाएं वगैरह राज्यों में जो विधान परिषद बनती हैं उसके बारे में हो गया। संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल है उसके बारे में हो गया। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 8वीं अनुसूची, इनमें जो संशोधन होना है वो साधारण बहुमत द्वारा होंगे। दूसरा तरीका कौन सा है? विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत का मतलब है सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। मतलब जैसे कि 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगता है। सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का लोकसभा में 2/3, राज्यसभा में 2/3 पास हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? विशेष बहुमत द्वारा हो जाएगा। तीसरा क्या है? विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तीसरा बहुत जटिल प्रकार है। इसे कहते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन बहुत कठिन है। मतलब जब तक दोनों पार्टी ना चाहें, सारी पार्टियां ना चाहें, तब तक नहीं हो सकता है। एक तरह से ये मान लीजिए आप। इसकी प्रक्रिया क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन का मतलब ये है कि उस राज्य ने अपनी विधानसभा में, यदि वहाँ की विधान परिषद है तो वहाँ भी साधारण बहुमत से उसे पास कराया हो। जैसे कि जीएसटी में क्या था? लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 से अधिक। इस तरह राज्यसभा में और फिर आधे से अधिक राज्यों में। आज 28 राज्य हैं तो आप समझिए 15 राज्यों को कम से कम सपोर्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार बना रही है नियम, उसका कम से कम 15 राज्यों में भी सरकार, केंद्र सरकार के अलावा 15 राज्यों में भी सरकार होनी चाहिए। कहने मतलब बड़ा जटिल है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 54 आ गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन। 55 प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। 73 में क्या है? 73 है, फिर न्यायपालिका के बारे में हो गया। ठीक, एक सेकंड देख लेते हैं भाई, जरा चीज़ें निकल जाती हैं। संघ की कार्यपालिका 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और अनुसूची कौन सी? चौथी अनुसूची। चौथी में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। और 7वीं अनुसूची राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची जो विषय है वो। कहने का मतलब है ये जो तीसरा प्रकार है वो बहुत कठिन है। 3 प्रकार कौन से हुए? साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। मतलब जैसे साधारण बहुमत में तो ऐसे पास हो रहा है जैसे कि नॉर्मली है। इसीलिए कहा जाता है भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है।
कुछ संशोधन तो ऐसे हैं कि साधारण बहुमत से हो जाते हैं, और कुछ जो तीसरा वाला प्रकार है इतना जटिल है कि जब तक पूरी पार्टियां लगभग सहमत ना हो तब तक पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती है। ये संविधान है, मतलब ये संविधान संशोधन है। इस पर क्वेश्चन खूब बनते हैं प्री में। क्या क्वेश्चन बना हुआ है कि भाई कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। संविधान के किस भाग में है, तो 20वें में है। अनुच्छेद कितना है, तो 368 है। प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार से हैं। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।